The second part of story of the wheat is cheaper is in chapter 4. Let us see what happened next, because the merchant was unable to cheat farmer. Farmer was very clever, so he did not doubt on the story of the merchant and he saved his money. Then Ashok said, अशोक बोलता है, सो द मर्चेंट कुड नॉट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर्स आफ्टर ऑल। तो इसका मतलब है मर्चेंट को फार्मर से पैसे नहीं मिले। डेविड बोलता है, हाउ कुड ही, तो वो कैसे पा सकता है। फार्मर डिड नॉट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी, फार्मर को डाउट ही नहीं हुआ उसकी स्टोरी पे। ही वॉज रियली वेरी क्लेवर, वो बहुत ही क्लेवर था। अशोक, इफ़ द मर्चेंट इज़ क्लेवर ही वॉन्ट कास्ट एनी डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी आइदर। अगर मर्चेंट भी क्लेवर हुआ तब तो वो फार्मर की स्टोरी पे वो भी डाउट नहीं करेगा। सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी इज़ गोइंग टू एंड। तो इसी तरह से शायद स्टोरी का एंड होगा। लेकिन रवि बोलता है, नो, द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम। फार्मर को मर्चेंट ने पे किया था। डेविड, डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी। क्या मर्चेंट को फार्मर की स्टोरी पे डाउट हुआ। रवि बोलता है, नो, डाउट भी नहीं हुआ। डेविड बोलता है, देन हाउ कुड ही मेक द पेमेंट मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल। जब डाउट ही नहीं हुआ मर्चेंट को तो उसने पेमेंट क्यों किया, यानी उसको क्यों पैसा दिया। रवि बोलता है, डोंट आस्क मी, ये अभी मत पूछो, लिसन टू द फार्मर्स स्टोरी, पहले फार्मर की स्टोरी सुन लेते हैं। थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी सेड द फार्मर। फार्मर बोलता है, तुम्हें इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने के लिए थैंक यू, बट माइन इज सिंपलर, मेरी वाली स्टोरी तो बहुत सिंपल है। शैल आई बिगिन, स्टार्ट करें। द मर्चेंट सेड, यस प्लीज़, हाँ स्टार्ट करो। द फार्मर बिगेन द स्टोरी, माई फादर वॉज अ फार्मर, ही हैड अ फाइन हॉर्स एंड अ फाइन सैडल टू पुट ऑन इट। फार्मर बोलता है कि मेरे फादर भी फार्मर थे, उनके पास एक हॉर्स था और एक सैडल था। सैडल मीन्स वो सीट जो हॉर्स के बैक पीठ पे रखी जाती है, जिस पे बैठते हैं फिर। तो एक बहुत ही अच्छा हॉर्स था और एक बहुत ही प्यारा सा सैडल था। एवरी संडे ही यूज्ड टू गो ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट। हर संडे को मार्केट जाया करते थे अपने हॉर्स पे बैठ के। नेबरिंग बगल वाले विलेज में। पीपल एडमायर्ड द हॉर्स एंड इट्स सैडल एंड दे यूज टू से। लोग तारीफ़ किया करते थे हॉर्स की और उस सैडल की, कहा करते थे, व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल। ऑन संडे माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट। When he returned home, he found that the horse had a sore on his back. एक दिन संडे को मेरे फादर हॉर्स के बैक पे सैडल रखे और मार्केट गए। वहाँ से जब वो घर लौटे तो देखा कि हॉर्स के पीठ में एक घाव बना हुआ है। वाज इट वेरी बिग, मर्चेंट पूछता है कि क्या ये घाव बहुत बड़ा था। फार्मर रिप्लाइड, येस, एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड। उतना बड़ा था जितना कि तुम्हारे हाथ की हथेली। पाम मीन्स हथेली। डू यू नो हाउ इट गॉट द सोर। तुम्हें पता है कि वो सोर कैसे हुआ होगा। मर्चेंट बोलता है, हाउ कैन आई, मुझे क्या पता। लुकिंग वेरी क्लेवर, वो अपने आप को बहुत ही होशियार लगा रहा था। मर्चेंट बोलता है, मुझे क्या पता। आई ओनली नो दैट द सोर वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ माई हैंड। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरे हैंड पाम के बराबर उसका सोर था। इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लॉट ऑफ पेन। इसकी वजह से उस बेचारे हॉर्स को बहुत सारा पेन होता रहा होगा। नो इट डिड नॉट, दो इट वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड। नहीं, वो दर्द नहीं होता था उसकी वजह से, भले ही उसका साइज बड़ा था। माई फादर डिड नॉट नो दैट द सैडल वॉज टॉर्न। मेरे फादर को पता नहीं था कि सैडल टूटा हुआ है। एंड इट हैड काज द सोर, और इसकी वजह से घाव बन गया था। इट वॉज द मंथ ऑफ जून एंड देयर वॉज ए स्टॉर्म। जून का महीना था, बहुत सारी हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था। पुअर हॉर्स गॉट
लॉट ऑफ डस्ट इनटू द शोर। उस बेचारे हॉर्स को के शोर में बहुत सारी डस्ट चली गई। विद द डस्ट सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट टू, और डस्ट के साथ साथ व्हीट के कुछ ग्रेन्स, गेहूं के कुछ दाने भी उसके घाव के अंदर चले गए। देन इट रेन्ड, उसके बाद बारिश हुई। एंड सो द ग्रेन्स ऑफ व्हीट बिगेन टू स्प्राउट, जब बारिश हुई तो जो ग्रेन्स चले गए थे उसके घाव में वो स्प्राउट करना स्टार्ट कर दिए, गेहूं के पेड़ निकलने लगे। मर्चेंट बोलता है व्हाट अ वंडर, अरे ये तो बहुत वंडरफुल चीज़ है। अगर घोड़े के हॉर्स पे शोर पे अगर वेट ग्रो कर सकता है, ये तो बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। बट ही क्विकली एडेड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, हाँ ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। ग्रेन्स ऑफ व्हीट स्प्राउट व्हेन दे गेट अ चांस, व्हीट ग्रेन्स तो तभी स्प्राउट कर जाते हैं जैसे ही उनको चांस मिलता है, यानी फाइन वेदर जिस तरह से उनको सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, अगर वैसा मिलता है तो वो ग्रो करने लगते हैं। यस दे स्प्राउट एंड ग्रो, हाँ वो स्प्राउट हुए और बड़े हुए। एंड देन व्हाट अ फाइन क्रॉप वी हैड, तब फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छी फसल हुई उस साल। माई फादर हैड टू हायर 20 men टू रीप इट, और वो जो गेहूं की पैदावार हुई मेरे हॉर्स के बैक पर, उसके लिए 20 लोगों को हायर किया मेरे फादर ने, उसकी रीपिंग के लिए, कटाई के लिए। इतना ज़्यादा गेहूं पैदा हुआ मेरे हॉर्स के बैक पर। आई हैड डन इट माई सेल्फ नंबर ऑफ टाइम, मैं खुद भी कई बार कटाई कर चुका हूँ। समटाइम्स आई यूज टू हायर इवन 40 men, कभी कभी तो मुझे 40 लोगों को हायर करना पड़ता था। When there was a good crop, we had to hire quite a good number of men for reaping. जब बहुत सारा क्रॉप हुआ तो बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ा क्रॉप को रीप करने के लिए। Yes, we had very good crop and we reaped 40,000 kilos of wheat off the horseback. और इतनी अच्छी फसल हुई मेरे घोड़े की पीठ पर कि 40,000 किलो व्हीट पैदा हुआ। सो हाउ लकी योर फादर वॉज, मर्चेंट बोलता है तुम्हारे फादर तो बहुत लकी थे। सो बोलता है फार्मर, यस वेरी लकी इंडीड, वास्तव में बहुत लकी थे। बट योर फादर यू नो, क्या तुम्हें पता है उस टाइम पे तुम्हारे फादर बहुत पुअर थे, ही वॉज वेरी पुअर। अब वो मर्चेंट से बोल रहा है कि तुम्हारे फादर उस टाइम पे बहुत ही पुअर थे। स्टार्विंग दोज डेज, उस टाइम पे भूखे रहा करते थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सो ही केम टू माई फादर, मेरे फादर के पास आए, एंड बेग्ड हिम टू गिव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट, और वो आए और 75 किलो व्हीट लेके गए मेरे फादर से। उन्होंने भिक्षा मांगी कि 75 किलो व्हीट हमको दे दीजिए, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री, मर्चेंट को गुस्सा आ गई। हिज फादर नेवर स्टार्व, उसको पता था कि उसके फादर के पास हमेशा सब कुछ था, वो स्टार्विंग कभी नहीं हुई। स्टार मीन्स भूखों मरना, यानी खाने के लिए कुछ भी ना रहना, जिसकी वजह से बहुत समय तक भूखे रहना, दैट इज़ कॉल्ड स्टार। बट ही कुड नॉट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी में डाउट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप रह गया। सोचता है कि अगर मैं बोलूँगा कि मेरे फादर को के पास कभी कोई कमी नहीं थी तो मुझे 100 रुपीज़ देने पड़ जाएंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट टू होल्ड हिज टंग, इसलिए वो अपनी टंग ज़बरदस्ती रोक लिया कि मुझे बोलना ना पड़े। माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर, फार्मर आगे कंटिन्यू करता है स्टोरी। माई फादर वॉज अ काइंड एंड गुड नेबर, मेरे फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे। सो व्हेन ही सा योर फादर स्टार्विंग, इसलिए जब उन्होंने देखा कि तुम्हारे फादर भूखे मर रहे हैं, ही गेव हिम 75 किलोज ऑफ वेट, उन्होंने 75 किलो वेट दे दिया। योर फादर ऑफ्स इट टू माई फादर, अब तुम्हारे फादर मेरे फादर के वो 75 kg वेट अभी तक नहीं लौटाए हैं, उनको अभी देना है इतना। इवन टू दिस डे समटाइम्स आई वांट टू गो टू लॉ अबाउट इट, कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसके लिए कोर्ट केस कर दूँ कि मेरा वेट अभी तक उन्होंने नहीं लौटाया।
द मर्चेंट बिगेन रनिंग हिज थंब अप एंड डाउन इन हिज फिंगर। और तब वो मर्चेंट अपने थंब एंड फिंगर की हेल्प से काउंट करना स्टार्ट कर देता है। ही वॉज कैलकुलेटिंग, वो कैलकुलेट ये करता है कि मेरे फादर ने अगर 75 kg वेट लिया था तो 75 kg वेट ज़्यादा सस्ते रहेंगे या 100 रुपीज़ देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब वो दोनों तरह से फंस चुका है। अगर वो कहता है कि मेरे फादर ने नहीं लिया था तो इसका मतलब वो डाउट हो जाएगा और उसको 100 रुपीज़ देने पड़ जाएंगे, और अगर डाउट नहीं करता तो उसको इस बात का डर है कि कहीं ये कोर्ट केस कर देगा तो 75 रुपीज़ तो 75 किलो वेट तो जाएंगे ही, साथ में हमें कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए वो कैलकुलेट करने लगा था कि वेट देना चाहिए या 100 रुपीज़ देना चाहिए। सो फार्मर आस्क्ड, व्हाई आर यू रनिंग योर थंब अप एंड डाउन योर फिंगर्स? अपने फिंगर्स और थंब से क्या काउंट कर रहे हो? आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग? मर्चेंट सेड, येस आई एम, हाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप से बोलता है, द वेट कास्ट लेस देन 100 रुपीज़। जो वेट है वो 100 रुपीज़ से कम कीमत का है। सो आई शैल पे हिम द प्राइस ऑफ द वेट, इसलिए मैं उसे वेट के प्राइस के बराबर पैसे दे देता हूँ। ही टर्न टू द फार्मर, वो फार्मर की ओर मुड़ा, एंड गिविंग हिम 75 रुपीज़, उसको 75 रुपीज़ देते हुए बोलता है, हियर इज़ द मनी फॉर द वेट, ये लो अपने वेट के पैसे। फार्मर बोलता है, थैंक यू, यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, तुम तो बहुत ही अच्छे आदमी हो, एंड आई लाइक द बार्गेन, और मुझे ये सौदा अच्छा लगा। फिर ये स्टोरी उनकी ख़त्म होती है। फिर रवि और डेविड और जो लोग बातें करते रहते हैं वो बोलते हैं, रवि बोलता है, एंड नाउ डेविड इज़ नॉट द वीट चीपर, अब डेविड तुम बताओ कि वीट चीपर नहीं था? डेविड बोलता है, येस, आई डोंट वांट टू कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी, मैं तुम्हारी स्टोरी में डाउट नहीं करूँगा। आई एग्री दैट वीट इज चीपर, मैं एग्री करता हूँ कि वीट चीपर था। सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी ऑफ वीट इज चीपर। थैंक यू।